बावल कांड ने बीजेपी के पूरे सिस्टम के कान खड़े करने का काम कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायकों और संगठन के नेताओं की दूरी ने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया है कि पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए हरियाणा में बीजेपी ने पूरे सिस्टम को खंगालने का काम कर दिया है और इसके चलते हरियाणा बीजेपी के दो बड़े नेता भी रडार पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बावल कांड के बायकॉट के बाद बीजेपी के अंदर चल रही सिस्टम की उथल पुथल की और नेताओं की समीक्षा की। बीजेपी को ये महसूस हो गया है कि सारे नेता पार्टी के प्रति समर्पित नहीं हैं। खासतौर पर दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को लेकर पार्टी के अंदर एक सस्पेंशन खड़ा हो गया है और पार्टी अब ये जानने की जुगत में जुट गई है कि कितने नेता पार्टी के प्रति 100% समर्पित हैं और कितने नेता अपनी स्वार्थ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितने नेता दूसरे नेताओं की हाजिरी मार रहे हैं। और इसलिए हरियाणा बीजेपी के दो बड़े नेता रडार पर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं मंत्री राव नरबीर सिंह की और सांसद धर्मवीर सिंह की। दोनों ही नेता आज बीजेपी की पॉलिटिक्स में बड़ी हैसियत रखते हैं, क्योंकि धर्मवीर जहां लगातार 3 बार सांसद बन चुके हैं, वहीं राव नरबीर भी बीजेपी में दूसरी बार विधायक बनने के बाद नायब सैनी की सरकार में मंत्री हैं। इन दोनों ही नेताओं के रडार पर आने की खास वजह है। राव नरबीर सिंह इसलिए रडार पर हैं क्योंकि वो भी अपने आप को बीजेपी के सिस्टम से बड़ा मानते हैं। वो अपनी मनमर्जी की पॉलिटिक्स करते हैं। 2024 में टिकट हासिल करने के लिए राव नरबीर सिंह की प्रेशर पॉलिटिक्स ने अपने लिए समस्याएं पैदा कर दी हैं। अब 2029 के लिए राव नरबीर के लिए 2019 वाला एपिसोड घट सकता है, यानी राव नरबीर को लेकर बीजेपी 100% श्योर नहीं है। और बीजेपी को इस बात का बखूबी एहसास है कि राव नरबीर पार्टी के लिए नहीं बल्कि खुद की पॉलिटिक्स के लिए काम करते हैं, खुद की जड़ें मजबूत करने के लिए वर्किंग करते हैं और वो कभी भी पार्टी के लिए 100% वफादार नहीं हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि राव नरबीर ने गुड़गांव के अंदर बीजेपी को मजबूत नहीं होने दिया है, बल्कि वो खुद को ही मजबूती देने का काम कर रहे हैं। इसलिए 2029 की समीक्षा में राव नरबीर सिंह के नाम के आगे एक बड़ा सस्पेंस का निशान है। दूसरे नेता हैं धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम है, लेकिन धर्मवीर सिंह भी इसलिए रडार पर हैं क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन राव इंद्रजीत के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी की पॉलिटिक्स में तमाम नेताओं का ये मानना है कि धर्मवीर सिंह की निष्ठा बीजेपी से ज़्यादा राव इंद्रजीत के साथ में है। दोनों की दोस्ती है। तिगड़ी के तीसरे प्लेयर रमेश कौशिक बैकग्राउंड में जा चुके हैं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। ऐसे में धर्मवीर सिंह के लिए भी राव इंद्रजीत की यारी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। यानी धर्मवीर सिंह का राव इंद्रजीत के साथ ये गहरा लगाव उनको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है और 2029 की उनकी प्लानिंग को बड़ा झटका देने का काम कर सकता है। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल तो हुए हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर रचे बसे नहीं हैं और ऐसे नेताओं को साफ तौर पर खंगालने का काम चल रहा है। और बीजेपी के पूरे सिस्टम में इस बात को लेकर समीक्षा शुरू हो चुकी है कि जिस तरह से बावल के अंदर मुख्यमंत्री का सामूहिक तौर पर बहिष्कार करने का काम किया गया, ऐसे ही कितने और नेता हैं जो पार्टी के बजाय अपने लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ऐसे नेताओं की सूची बननी शुरू हो गई है। आप बीजेपी की पॉलिटिक्स में राव नरबीर और धर्मवीर सिंह का भविष्य कैसा देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धर्मवीर सिंह और राव नरबीर की पॉलिटिक्स में आपको क्या खामी नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में राव नरबीर और धर्मवीर सिंह की पॉलिटिक्स के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।